धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। परमात्मा में असत्य नाम का चीज स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थवान ईश्वर है। संसार को बनाने के लिए तो ब्रह्मा जी को 5 चीज चाहिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, परंतु भगवान को इन सब चीज का आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे परमात्मा को हम बार बार सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बार बार वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुका, हे रसिका, बार बार भागवत को पीते जाओ। ये भागवत कैसा है? बोले निगम, निगम माने वेद। एक बार यदि कोई वेद के कल्प वृक्ष के शरण में आए तो कभी अधूरा नहीं रहता है। रामायण और भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहाग उड़ावन हारी। 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 यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन वाव न जाई। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। सुनहु माते लोग अभागे, हरिपद तजहि विषय अनुरागी। सुनहु माते लोग अभागे, हरिपद तजहि विषय अनुरागे। सुनहु माते लोग अभागे, हरिपद तजहि विषय अनुरागी।
सुनो उमाते लोग अभागे, हरिपद तजहि विषय अनुरागे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है ओ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। भगवान के कथा से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिका, हे भावुका, बार बार भागवत की कथा को श्रवण करते रहो, सुनते रहो। कब तक? बोले जब तक जीवन में मौका मिले तब तक भागवत की कथा सुनते रहो। अब प्रश्न उठता है कि भाई कहाँ तक सुने? वही महाराज जी वृंदावन से आते रहने, असी तो कथा सुनते ही रहने जी। साल में, महीने में, 2-4 महीने में आए दिन हम कथा सुन। अब तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। वही राम कथा, वही कृष्ण कथा, वही गोविंद की चर्चा, वही माखन चोरी लीला, वही पूतना वध। अरे भाई कहाँ तक सुने? अब तो हमें सब कुछ आ गया। समझ लो उसको कुछ समझ में आया ही नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता है कि हमें तो अब सुनने की जरूरत नहीं, भागवत कथा हमें तो आती है, तो सचमुच उसमें कुछ आया ही नहीं। देख लो जी, एक निवेदन करूं आपको, सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। माता जी मुंह खोलो, मुंह इत्थे नहीं खोलना तो उत्थे खोलना पड़ेगा। सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ देखो जी, एक बार जिसे भगवान की कथा समझ में आ जाए वो बार बार श्रवण किए बगैर रह नहीं सकता है। देखो जी, हरे धनिया होते कि नहीं, हरे हरे धनिया, और धनिया ले लो और टमाटर ले लो, अरे एक आधा उसमें मिर्ची, हरी मिर्च डाल लो, 2-4-10 उसमें जीरा के दाना डाल दो और उसको सिलबट्टा में पीसो। कितनी अच्छी चटनी बनती है। हाँ जी, चटनी के नाम लेते ही कई लोगों के तो मुंह बिगड़ गया। नहीं, टमाटर हो, हरे धनिया हो, एक आध उसमें मिर्च हो, 2-4 जीरा के दाना हो, स्वाद अनुसार नमक हो, फिर रख करके उसको चटनी पीसो। कितनी अच्छी चटनी बनती है। नहीं बनती? पेट भर गया है सुशील जी, फिर भी वो कहना चटनी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी 1 चम्मच और देना, 1 रोटी और देना, जबकि फुल पेट हो चुका है, इच्छा नहीं है, परंतु चटनी उसको इतनी भा गई कि 1 रोटी और उसने एक्स्ट्रा ले लिया। जिसको चटनी के स्वाद जीवा में चढ़ जाए वो बार बार चटनी चाटे बगैर मानेगा नहीं। ऐसे ही जिसको भगवान की कथा कान में चढ़ जाए वो बार बार श्रवण किए बगैर रह नहीं सकता है। भगवान की कथा देखो कितने विचित्र है। भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है।
एक बार जिसे समझ में आ जाए वो बार बार श्रवण किए बगैर रह नहीं सकता है। इसीलिए राम कथा जेहि सुनत अघाई, 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 रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की कथा बड़ी अलौकिक होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की कथा बड़ी अलौकिक होती है। जिसको एक बार समझ में आ जाए वो बार बार श्रवण किए बगैर रह नहीं सकता है। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि विराजमान है। सूत जी महाराज आते हैं। सूत जी महाराज जी को आते हुए देख करके सभी खड़े हो जाते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्न से पूरा भागवत जी तैयार हो गया। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वबतार प्रयोजनम, किम कर्म के बतारश्च धर्मकम शरणम गत। ये 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया किम श्रेय, संसार में सबसे श्रेयकर वस्तु क्या है, श्रेष्ठ पदार्थ क्या है। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारक, शास्त्रों का सार क्या है। जी एक शास्त्र पढ़ोगे पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी हम उस शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। हमारे हिंदुओं के तो न जाने कितने शास्त्र हैं। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, न जाने कितने उपनिषदें। एक ग्रंथ के अध्ययन करते करते हम मर जाएंगे परंतु पार नहीं पाएंगे। तो किस किस के अध्ययन करोगे। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमें संपूर्ण शास्त्रों का सार बताइए, संपूर्ण शास्त्र के सार बताइए। शास्त्र का सार क्या है। किम श्रेय शास्त्र सारक, जी जिसको जूस पीने की आदत हो वो भला छिलके और गुठली में क्यों मुड़ मारेगा भाई। हाजी जिसको जूस पीने की आदत हो पंडित जी, और छिलके और गुठली में मुड़ क्यों मारना। तो हमें शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, हमें तो शास्त्र के सार बताइए। शौनकादिक ऋषियों के बात सुनकर के सूत जी हंसने लगे।
शौनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं? रावण को ही मारना था तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे कहते कि लंका का रावण मर जाए, मथुरा का कंस निपट जाए। भगवान के तो संकल्प मात्र से कुछ भी हो सकता है। मन में भगवान ने सोचा नहीं, काम पूरा हुआ नहीं। इतना फास्ट होता है भगवान का काम। आप और हम यहाँ बैठे हैं, 2 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाए, किसी को पता नहीं। आंधी आ जाती है, बवंडर हो जाता है, धरती कंपयमान हो जाती है, पता नहीं क्षण भर में क्या हो जाता है। मत कर तो अभिमान रे, बंदिया वक्त करे सबका। संसार में सभी वक्त समय का खेल होता है। ऊंचे सिंहासन, ऊंची हवेली, ऊंचे महल मकान, पल में क्षण में क्या हो जावे, महल बना शमशान रे। बंदिया वक्त करे सबका, मत कर तू अभिमान रे, बंदिया वक्त करे सबका। कहते कबीर सुनो भाई साधु, 2 दिन के मेहमान रे। कहते कबीर सुनो भाई साधु, 2 दिन के मेहमान, जाना है सबको रहना नहीं, फिर क्यों करे अभिमान रे। बंदिया वक्त करे सबका, कुछ न करे इंसान रे। बंदिया वक्त करे सबका। बुलबुल बाग में आन पड़ी थी, हो करके मस्तान रे। आया शिकारी तीर जो मारा, सो गई निंद्रा तान रे। बंदिया वक्त करे सबका। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई जब रावण को ही मारना था, कंस को ही मारना था, तो भगवान ऊपर से नीचे क्यों आए? ये कह देते कि मथुरा का कंस मर जाए, लंका का रावण मर जाए तो तुरंत मर जाता। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हम यह जानना चाहेंगे कि भगवान इस तरह से क्यों अवतार लेते हैं। तो दूसरा निवेदन किया, चलो भाई भगवान अवतार लेते हैं तो आज तक कितने अवतार लिए? कोई कहते हैं कि भगवान ने 2 अवतार लिए, राम और कृष्ण के रूप में। कोई कहते हैं कि भगवान ने 10 अवतार लिए, और कोई कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार लिए, और कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनई सब विधि भगवंता। सब संता, हरि अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्र बहुजसा, ते सर्वे कलारेवा सब प्रजापतयस्तथा। जितने भी ऋषि महर्षि मुनि देवगण हैं, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि भगवान ने आज तक कितने अवतार लिए हैं। अंत में भगवान धरती में क्यों अवतार लेते हैं? धर्म रक्षा के लिए लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि,
प्रभु धरि विविध स्वरूपा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध स्वरूपा तब तब धरि प्रभु तब धरि प्रभु विविध स्वरूपा। तब तब धरि प्रभु विविध स्वरूपा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 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 जब जब होई धर्म की हानि। जब जब होए धर्म की हानि। भगवान धर्म रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म के ऊपर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, लोकाचार बढ़ना शुरू हो जाता है तो भगवान धर्म रक्षा के लिए पुनः अवतार लेते हैं और धर्म का रक्षा करते हैं। जब भगवान धर्म को अपना लीला पूरा करके चले जाते हैं अपने धाम, तो पीछे से यह धर्म किसके शरण में जाता होगा? कृपा करके प्रभु आप हमें वर्णन करके सुनाइए। शौनकादिक ऋषियों ने इस तरह से सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न के उत्तर देने से पहले सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जरा मैं अपने गुरुदेव भगवान के ध्यान तो कर लूं। जिस गुरु से मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिस गुरु से मैंने अनेक ग्रंथों में मेरा गमन हुआ, शास्त्र कहता है एक अक्षर देने वाले गुरु का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी से एक अक्षर भी ज्ञान लिया हो, उस गुरु का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में शौनकादिक ऋषियों के सामने श्री सूत जी ने अपने गुरु जी सुखदेव जी का ध्यान किया। सूत जी के गुरु जी के नाम क्या है? सुखदेव जी। सुखदेव जी जानते कौन है? कौन है सुखदेव जी? अजी, आपके बेटे का नाम है सुखदेव जी? केवल व्यास जी के पुत्र है, ऐसा इतना परिचय पर्याप्त नहीं है। भगवान सुखदेव जी, राधा रानी ने बैकुंठ में एक तोता पाल रखी थी। जब राधा रानी अवतार लेने लगी तो तोता रोने लगा। सबके अपना अपना शौक होता है कि नहीं? सबका सुन रहे हैं राकेश जी? किसी के घर में क्या होता है अजी? भैंस होते हैं, किसी के घर में गैया होती है, किसी के घर में बकरी होती है, किसी के घर में भेड़ रखते हैं लोग, और किसी के घर में तोता भी रखते हैं कि नहीं पिंजड़े में। अब आजकल तो अधिकतर लोग कुत्ते रखने लग गए। जिस घर में गैया होनी चाहिए उन घर में कुत्ते बन रहे हैं, तो बुद्धि कैसी होगी जी? और बाहर से बोर्ड लगा दिया जाता है, सावधान अंदर कुत्ता है। आदमी कोई नहीं है, अंदर क्या है? बाहर से बोर्ड लिख दिया जाता है। जिन घर में गैया होनी चाहिए उन घर में आज कुत्ते बन रहे हैं। जरा विचार करो हम किधर की ओर जा रहे हैं। पहले पहले हम कहीं जाते थे तो लोग सीधे पहले लेके जाते थे, महाराज जी ये हमारे पूजन कक्ष है, ठाकुर जी विराजमान है, आइए ना एक बार हम आपको दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करते। फिर हमें गौशाला लेके जाते, 2-3 गैया होती थी प्राय प्राय सबके घर में, 1-2 तो गैया होती ही थी। महाराज जी ये हमारी नंदनी है, नंदनी गौ माता नंदनी, इनके नाम कपिला है, कपिला।
लाल गैया है तो इसकी नाम, सफेद गैया है तो गौरी है, श्वेता। अगर ये लाल गैया है तो इसके नाम लाली है। अलग अलग नाम होते हैं कि नहीं? ललिता, श्वेता गैया के नाम। हमारे यहाँ एक गैया थी बगल में, उसका नाम है पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। गैया के नाम होते हैं। हमने तो ऐसा सुना है कि कुत्तों को भी नाम रखते हैं लोग, है ना? नाम रखते हैं क्या कुत्ते के? ऐसा हमने सुना है। अब भैया जिसके पास होगा वो ज्यादा जानता है। कहने का अभिप्राय यह है, पहले कहीं भी जाते थे तो पहले ठाकुर जी के दर्शन, उसके बाद गौशाला में गाय के दर्शन होते थे। और आजकल क्या होता है, सबसे पहले किसी के घर में जाओ, कमरा खोल देंगे, महाराज जी ये आपका 7 दिन के लिए विश्राम कक्ष है। और उसी के बगल में टच एक कमरा, दरवाजा और खोल देंगे, गुरुजी तुसी इत्थे आना, ये टॉयलेट बाथरूम देखो अटैच है, अटैच टॉयलेट बाथरूम आपके लिए। कमरे के अंदर घुसे नहीं, सबसे पहले टॉयलेट बाथरूम के दर्शन हो रहे होना चाहिए। ठाकुर जी के था, गौ माता का दर्शन होना चाहिए था। सबसे पहले किसके दर्शन हो रहे? टॉयलेट बाथरूम के दर्शन हो रहे। तो भाई सबको अपना अपना शौक होता है। किसी के घर में गैया, किसी के घर में भैंस, किसी के घर में बकरी, किसी के घर में तोता। ऐसे ही दिव्य वैकुंठ में राधा रानी ने एक तोता पाल रखी थी। जब राधा रानी अवतार लेने लगी तो तोता रोने लगा, माँ मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? राधा रानी ने कहा कि मैं धरती लीला करने जा रही हूँ। तोता ने कहा कि मुझे भी लेके चलो। राधा रानी ने कही कि तू वहां जाके क्या करेगा? तोता ने कहा आप लीला करना और आपके लीलाओं के बखान करके मैं आपके भक्त तक पहुंचाने के काम करूंगा। उन मधुर मधुर लीलाओं का बखान करके प्रचार प्रसार करने का काम मैं करूंगा। तो वही तोता यहाँ पर श्री सुखदेव जी बन करके आए, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बन करके आए। समझ गए? सुखदेव जी कौन थे? श्री राधा रानी के दिव्य वैकुंठ में जो तोता पाल रखी थी वही तोता यहाँ व्यास नंदन सुखदेव जी बन करके पधारे। सुखदेव जी का जन्म चरित्र भी बड़ा अटपटा है, भागवत जी में तो नहीं है। कौस्तुकी नाम की एक संहिता ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सुखदेव जी का जन्म चरित्र बड़ा अटपटा है। अमरनाथ की बात है, कैलाश में भगवान शंकर और पार्वती बड़े रमण से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। एक दिन भगवान शंकर सुबह सुबह ध्यान में चले गए। संध्या बंदन करते हैं कि नहीं? रोज 2-4 माला जाप करते हैं कि नहीं? भगवान शंकर समाधि में चले गए, ध्यान मग्न अवस्था में चले गए। माता पार्वती घर के काम में बिजी हो गई। उसी वक्त वहां पर देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी को आते हुए देख करके पार्वती जी ने स्वागत किया। आइए आइए गुरुदेव, बहुत दिन में आपके दर्शन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आया करो, पता चलेगा कि संसार में हो क्या रहा है। नारद जी ने कहा माता आजकल मैं किसी के घर में आना जाना बंद कर दिया। पार्वती ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा क्योंकि कोई किसी से वास्तविक प्रेम करता ही नहीं, केवल दिखावा प्रेम रह गया, डुप्लीकेट प्रेम रह गया। सुनते ही माता पार्वती जी के कान खड़े हो गए। ए नारद जी, क्या कह रहे हो आप? हमारे घर में तो कोई दुश्मन आकर के भी बैठ जाए वो भी प्रेमी बन जाता है। ज्यादा दूर की बात क्यों करो? हमारे भूतनाथ भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प के माला है। और मेरा बेटा ये गणेश का सवारी क्या है? क्या है इसके सवारी? चूहा, मूसा। अब भला एक ही घर में सर्प और चूहा रह सके क्या? जिस वक्त सर्प को भूख लग जाए चूहा को पकड़ करके नाश्ता कर लेगा। पर नारद जी, हमारे घर में तो आपस में दुश्मन भी प्रेमी बन करके रह रहे। ज्यादा दूर की बात क्यों करते हो? हमारे भूतनाथ भोले बाबा की सवारी क्या है? बूढ़ा बैल नंदी।
और मेरे सवारी क्या है? सिंह शेर। एक ही घर में भला शेर और बैल रह सकते हैं क्या? बैल, शेर को भूख लग जाए तो बैल को नाश्ता कर जाए। पर नारद जी, हमारे घर में तो दुश्मन भी प्रेमी बन करके रहते हैं, और आप कहते हो कि कोई किसी से प्रेमी नहीं करता है। सुनते ही नारद जी के कान खड़े हो गए। नारद जी ने मन ही मन विचार कर लिया, फिर तो मैं आज इस घर में खटर पटर किए बगैर जाऊंगा ही नहीं। नारद जी ने भी मन ही मन विचार कर लिया। नारद जी ने कहा, माता, इसका मतलब भगवान शंकर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हर एक बात भगवान शंकर आपसे कहते होंगे, छुपाते नहीं होंगे। पार्वती ने कहा, इसमें क्या डाउट है, बिल्कुल ही भगवान शंकर हमें हर एक चीज बताते हैं। नारद जी ने कहा, तो मां, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि भगवान शंकर जो नरमुंड के माला पहनते हैं, मानव के खोपड़ी के मस्तक के जो नरमुंड के माला पहनते हैं, ये क्या चीज है? सुनते ही पार्वती जी के कान खड़े हो गए। पार्वती जी उत्तर दे न सकी, क्योंकि कभी पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा नहीं था, और भगवान शंकर ने आगे से कभी बताया नहीं था। सुनते ही पार्वती जी के कान खड़े हो गए। लाख प्रयास करने पर भी पार्वती उत्तर दे न सकी। तुरंत देवर्षि नारद जी को मौका मिल गया। मैं तो कह ही रहा था, संसार में कोई किसी से वास्तविक प्रेम करता ही नहीं। इसका रेंज थोड़ा हल्का कम करना, दूर हो गया ज्यादा। मैं तो कह ही रहा था कि संसार में कोई किसी से वास्तविक प्रेम करता ही नहीं। इतने रहस्यों से भरा हुआ प्रसंग आज तक भगवान शंकर ने आपसे नहीं कहा। चलो, मेरा तो पूछने का काम था, आपने उत्तर नहीं दिया, मैं तो चला यहां से। सुन सुन करके पार्वती नाराज होकर के बैठ गई। देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। भगवान शंकर की समाधि खुली तो सबसे पहले देवर्षि नारद जी जा रहे थे। भगवान शंकर ने पूछा, अरे नारद जी, कहां जा रहे हो? सुनते ही नारद जी का धड़कन तेज हो गया। महाराज जी प्रणाम, काफी देर का आया हूं, आज मैं जल्दीबाजी में हूं, फिर कभी आके दर्शन करूंगा। माता भगवती जगदम्बा पार्वती से हमने काफी देर तक सत्संग किया है। माता पार्वती आपके इंतजार में बैठी है। आज मैं जल्दी हूं, फिर कभी आकर के आपके दर्शन करूंगा, मेरे प्रणाम को यहीं से स्वीकार करें। इतना कहकर के नारद जी दूर से चले गए। भगवान शंकर पहुंचे पार्वती के पास में, तो पार्वती रूठी बैठी थी। देवर्षि नारद जी आए थे। भगवान शंकर समझ गए, ओहो, ये सब नारद जी ने जादू कर दिया है और कुछ नहीं है। अरे भाग्यवान, क्यों रूठी बैठी है, क्या बात है? सुनते ही पार्वती तिरछी चितवन से देखने लगी और कहने लगी, मत बोलो मेरे से, आप नंबर 1 के कपटी हैं। सुनते ही